Good morning, dear student. Welcome to my channel. Today we will discuss about topic related to lowering in vapor pressure or Rhodes law for non-volatile solute in a solution. अब जो इफेक्ट है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ऑन द वेपर प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ नॉन volatile solute on the vapor pressure of a solution can be observed using रोड्स लॉ। कल हमने रोड्स लॉ को डिटेल में पढ़ा था। तो अभी ये टॉपिक है, तीन तरह से आ सकता है। एक तो डायरेक्ट हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोअरिंग कैसे होती है, कमी कैसे होती है जब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है। दूसरा है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि रोल्स लॉ लगता है किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। थर्ड है, इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। इस तरह से भी ये टॉपिक आ सकता है। तो अभी रोड्स लॉ किस पे लगेगा, सोल्यूट और सोलवेंट में से सॉल्यूशन पे है ना। इफेक्ट देखेंगे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो रोड्स लॉ सोल्यूट पे लगेगा या सोलवेंट पे। सोलवेंट पे क्यों लगा, सोलवेंट पे क्योंकि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। और हमने पढ़ा था कि जो रोड्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सोलवेंट पे लगाएंगे हम रोड्स लॉ अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, रोल्स ने बताया था किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो किस पे लग रहा है रोल्स लॉ, सॉल्वेंट पे। क्यों लग रहा है सोलवेंट पे, सोल्यूट क्या है अपना, नॉन वोलेटाइल। तो vapor pressure of solvent in the solution is equal to mole fraction of the solvent multiplied by vapor pressure of solvent in the pure state में। इक्वेशन फास्ट लिखेंगे इसको। दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूं टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उस पर क्या इफेक्ट हुआ, इस टॉपिक में हम उसको देखेंगे। या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सोलवेंट पे ही हमने रोड्स लॉ को क्यों लगाया, सोल्यूट क्या है वो नॉन वोलेटाइल। तो अभी वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन द सॉल्यूशन किसके इक्वल था, रोड्स ने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सोलवेंट ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। अभी आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बताया है, इसमें सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर क्या हो, जीरो। तो वेपर प्रेशर सोल्यूट का क्या लेंगे, जीरो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, जीरो प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्या जीरो क्यों हुआ ये, बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। और हम पहले भी बता चुके हैं नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं, कंपाउंड विच है जीरो वेपर प्रेशर, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां क्या आएगा, दोबारा
ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, किसके इक्वल है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन है वहां क्या आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? बाकी वही रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। अब मैं शुरू से ही आपको एक बात बता रहा हूं, ए को मैं सोल्यूट मानता हूं, बी को सॉल्वेंट मानता हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं ले लेता हूं P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? सॉल्वेंट B ले लिया मैंने। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, सॉल्वेंट है B, प्योर स्टेट नॉट। ठीक है, तो अभी क्या आएगा? P बाय P नोट B, P नोट भी ले लेते हैं, B लिखते भी नहीं है कई बार, इज इक्वल टू XB। ये आया अपना। अभी मैं क्या करता हूं? सब्ट्रैक्टिंग इज साइड फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इस टॉपिक में ही है ये, सब्ट्रैक्टिंग each side from 1, 1 में से घटाएंगे दोनों साइडों को। 1 माइनस पी बाय पी नोट बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्या आएगा? पी नोट बी इज इक्वल पी नोट बी माइनस पी इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है जो हम बाद में बताएंगे, बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे भी ये टॉपिक एज इट इज पूरा का पूरा डिस्कस होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो टर्म आई अपनी पी नोट बी माइनस पी, इसको क्या बोलते हैं हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। या मैं डिटेल से लिखता हूँ थोड़ा इसको, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, वहां पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। अभी जो टर्म आई अपने पास P नोट B माइनस P, इसको हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग क्यों बोलते हैं? कई बच्चों के माइंड में आता है, रट्टा लगा लो भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको पता होगा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होना चाहिए था? सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका कम है? सॉल्यूशन का। ज्यादा किसका हो गया? सॉल्वेंट का। मतलब सोल्यूट ऐड करने से जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर घटा, सॉल्यूशन बना ना वो, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम। किसका है ज्यादा? सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का कम है, सॉल्वेंट तो इसमें भी है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें जो सोल्यूट आपने ऐड किया है उसने वेपर प्रेशर को क्या किया है? डिक्रीज किया है, नॉन वोलेटाइल था वो। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। और ये टर्म है जो पी नोट बी माइनस पी बाय पी नोट बी, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। वैसे ये तो है नहीं कि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ गया आप पूरा टॉपिक क्या करेंगे निकालने बैठ जाएंगे। वहाँ जितने भी फॉर्मूलाज आए आपके, हेनरीज लॉ का है, रोल्स लॉ का है, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सभी फॉर्मूले आपने एक पेज पे लिखने हैं क्विक रिवीजन के लिए। और बेस्ट मेथड यही है, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, जिस भी यूनिट में जो भी फॉर्मूलाज आते हैं उनको आप राइट करेंगे एक पेज पे, ताकि क्विक रिवीजन हो। तो ये टॉपिक यहाँ तक था। उसके बाद टॉपिक आता है अपना आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे। अभी साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। और बच्चे क्वेरीज नहीं लेके आते भाई। जो क्वेरीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो है नहीं है कि आपको 100% समझ में आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि 100% समझ में आता है।
तो कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो आप डिस्कस जरूर करेंगे। अभी हम साइड बाय साइड एक तरफ लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन पे। आइडियल सॉल्यूशन आर those which obeys Rolle's law अंडर ऑल कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, वैसे कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो परफेक्टली आइडियल हो, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर those which do not obeys Rolle's law। अब कंडीशन लगाने की क्या आवश्यकता है जब ये ओबे ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हुए? विच डू नॉट ओबेज रोल्स लॉ। अब जो सेकंड है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो सेम होती है मैग्नीट्यूड में, किसके? सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। The solute solvent interaction is same in magnitude, किसके? as solute and solvent इंटरेक्शन। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होते हैं, जो फोर्स होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड वैल्यू लगभग सेम होती है, किसके? सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के फोर्स लगभग सेम होते हैं। जबकि इसमें क्या होगा? द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is different, is not same, different from solute and solvent interaction। अब जैसे ही सोल्यूट सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आते हैं आइडियल सॉल्यूशन में, जबकि यहाँ वॉल्यूम में चेंज होंगे। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है। थर्ड क्या है? देयर आर नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट्स को मिक्स करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे देयर आर सम चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। जब भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम मिलाते हैं तो यहाँ तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज होगा। फोर्थ, देयर आर नो चेंज
इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। हीट विल नॉट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब। जब सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाए या कंपोनेंट्स को मिलाया, देयर आर नो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। और यहां पे कुछ चेंज होंगे, देयर आर चेंज या सम चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद अब जो अपना आइडियल सॉल्यूशन है वो हम ले सकते हैं बेंजीन और टोलुइन का। बेंजीन प्लस टोलुइन। और जो अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो होगा बेंजीन प्लस एसीटोन। अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता होगा एसीटोन क्या होता है। बेंजीन तो लगभग सभी को पता होगा, टोलुइन भी नहीं पता होगा। +1 में आपको बताया गया था बेंजीन 6 मेंबर की रिंग है जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होंगे। टोलुइन अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया जाए वो टोलुइन बनेगा, जबकि एसीटोन क्या हुआ, ये एसीटोन। यहीं तक करेंगे सभी बच्चे इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज होंगे, मतलब मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। डेल वी मिक्सिंग का मतलब क्या है? डेल का मतलब चेंज, वी का मतलब इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये क्या है? 0 नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज है। इस केस में क्या है? डेल वी मिक्सिंग ये कितना होगा? 0। एंथैल्पी की भी बात करेंगे। एंथैल्पी यहाँ पे एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। डेल एच मिक्सिंग 0 होगा। डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 हुए अपने, एक में जिसमें वॉल्यूम बढ़ती है और एक जिसमें वॉल्यूम घटती है। ये दोनों हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको यहां से दिखाई ना दे रहा हो। इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा? जिसमें वेपर प्रेशर बढ़ता हो। कई बार क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो एक्सपेक्टेड से ग्रेटर हो जाता है जब किसी अनदर कंपोनेंट को इसमें ऐड किया जाता है। इसमें क्या होगा? जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो वीक होंगी या स्ट्रॉन्ग होंगी। अब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन घट रही है। बढ़ती तो कम से कम पार्टिकल वेपर फेज में जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? Sometimes it is observed that vapor pressure of a component become greater, ज़्यादा हो जाता है than expected। एक्सपेक्ट कितना करते हैं हम, वो रोल्स ने बताया था। कब वेपर प्रेशर बढ़ा, ग्रेटर हुआ? जब दूसरा कंपोनेंट इस कंपोनेंट में ऐड किया जाता है। दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने ये बताया था कि वॉल्यूम में जो चेंज होते हैं, डेल वी मिक्सिंग चेंज होते हैं जो वॉल्यूम में, दे आर नॉट इक्वल टू 0। मतलब वॉल्यूम में चेंज होंगे। एक कंपोनेंट, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें वॉल्यूम बढ़ेगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें वॉल्यूम घटेगी।
ठीक है। तो सम टाइम क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व दैट, यह देखा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बिकम ग्रेटर, ज्यादा हो जाता है देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट कितना करते हैं, एक्सपेक्ट मान लो ए के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, रोल्स ने बताया था इतना एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इससे ग्रेटर हो जाता है। एक्सपेक्ट तो हम इतना करते हैं, रोल्स ने बताया था, कब, जब दूसरा कंपोनेंट इसमें ऐड किया जाता है। समटाइम इट इज ऑब्जर्व दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट बिकम ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड व्हेन अनदर कंपोनेंट इज एडेड टू इट, इसमें ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे जो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होगी वो बढ़ेगी या घटेंगी, ये बात आती है। अब वेपर प्रेशर बढ़ा है तो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन क्या होंगी, लेस, किससे, सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन is observed when solute solvent interaction become less और become greater। अगर greater हो जाती इंटरेक्शन तो कम से कम पार्टिकल वेपर फेज में जाते, कम से कम वेपर बनते अपने, और वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस। लेकिन अब जो अपना वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन आर लेस देन, कम हो, किससे, सोल्यूट एंड सोलवेंट इंटरेक्शन। अभी मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, सोल्यूट इंटरेक्शन इज सेम एज सोलवेंट इंटरेक्शन। सोल्वेंट इंटरेक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड एज सोल्यूट एंड सोलवेंट इंटरेक्शन। जबकि नॉन आइडियल में हमने क्या डिस्कस किया था, सोल्वेंट इंटरेक्शन आर डिफरेंट, सोल्वेंट इंटरेक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम सोल्यूट एंड सोलवेंट इंटरेक्शन। वही केस चल रहे हैं अपने नॉन आइडियल के। अब सोल्वेंट इंटरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन में लेस होती है, तभी तो ज्यादा होता है वेपर प्रेशर, क्योंकि ज्यादा वेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी, टू कंपोनेंट ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, ए और बी। तो पी ए वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्सपेक्टेड से ग्रेटर। एक्सपेक्ट तो हमने कितना किया था, ये रोड्स ने बताया था, एक्सपेक्ट तो हमने इतना किया था भाई, इक्वल होता ही आइडियल के केस में होता है। लेकिन अब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ग्रेटर हो रहा है, और पी बी भी क्या होगा अपना, ग्रेटर देन एक्स बी पी नोट बी, और जो टोटल प्रेशर है वो भी ग्रेटर होगा, किससे, पीए प्लस पीबीए सॉल्यूशन को होता है इक्वल, होता है आइडियल के केस में। तो अभी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ के लिए हम वही कंडीशन लगाएंगे जो आपने पहले भी लगाई है। यहाँ एक्स से क्या होता था, जीरो, एक्स से क्या होता था यहाँ जीरो, और जब एक्स से जीरो होता था ए की वजह से प्रेशर होता था जीरो, एक्स ए यहाँ पे क्या हुआ, वन। जैसे ही एक्स से वन हुआ प्रेशर कितना बन गया, पी नोट ए। यहाँ पे x से जीरो है तो x भी क्या होगा, वन। यहाँ पे x भी जीरो, जब x भी जीरो था b की वजह से प्रेशर जीरो, x भी वन हुआ, प्रेशर क्या हुआ, P नोट b। ये मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैं डॉटेड लगाऊंगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है इतना, रियलिटी में तो एक्सपेक्टेड से क्या है, ग्रेटर। टोटल ये ए के लिए होता था, ये बी के लिए, ये टोटल के लिए। अब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बिकम एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज्यादा, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। तो मैं ऊपर ले रहा हूँ ग्राफ को, भाई एक्सपेक्ट हमने इतना किया था लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा है, इसी तरह से ए का भी ज्यादा होगा और बी का भी ज्यादा होगा। तो ये अपना ग्राफ आता है
नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। वहां पे कंडीशन क्या लिखते थे, ए की, यहाँ पे क्या लिखते थे हम, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, लेकिन अब क्या आएगा, पी ए ग्रेटर है ना, ग्रेटर एक्स ए पी नोट ए, और पी बी इज ग्रेटर देन एक्स बी पी नोट बी, और टोटल जो प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये अपना ग्राफ हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। बाकी इसका एग्जाम्पल है वो हम कल डिस्कस करेंगे, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी बच्चे कांटेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप बता सकते हैं, या तो मैं उसको वहीं समझाऊंगा या उस टॉपिक को यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।